इसमें 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है टारगेट में, क्वेश्चन बैंक में, लेकिन हम लोग 11 नंबर लिख रहे हैं। इसमें लिखा है झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है? झुंड, झुंड, झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर हम रखेंगे समूहवाचक। मतलब ये तो हर किसी को याद रहेगा। देखिएगा, समूहवाचक किसको बोलते हैं? समुदायवाचक या समूहवाचक उसको बोलते हैं जिससे कई लोगों का होने का बोध होता है, कई लोगों का होने का बोध होगा। जैसे मेला, मेला एक व्यक्ति मेला लगा ही नहीं सकता, लगा सकता है? बताओ। बारात, बारात एक व्यक्ति लगा ही नहीं सकता। सेना की बात करो, एक आदमी का सेना होता है क्या? नहीं होता। सेना की बात करोगे, है ना। जनता अगर शब्द आ जाए, सभा आ गया, सभा कैसा? जिसमें एक आदमी बैठा हो। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ना, जिसका उच्चारण करते ही पता चलता है कि निश्चित ही इसमें कई लोग होंगे। बोलो है नहीं? है ना। तो अगर ऐसे शब्द आता है तो हम उसको, तो झुंड एक झुंड कौन सा संज्ञा होगा? समूहवाचक। या ऑप्शन में तो समूहवाचक दिया है, लेकिन अगर हमको लिखने का आ जाए तो हम समुदायवाचक भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका दूसरा नाम है ना। आगे देखोगे, उसके बाद संधि का कुछ क्वेश्चन दिया है, तो संधि तो अभी हम लोग ले नहीं रहे। फिर प्रत्यय दिया है, तो प्रत्यय भी अभी नहीं ले रहे हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला दिया है, तो इसको भी अभी हटाते हैं। हाँ देखो, सभा शब्द क्या है? तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला है, तो इसको हटाते हैं। हालांकि जो समूहवाचक होते हैं ना, वो निश्चित ही वो स्त्रीलिंग होते हैं। समूहवाचक क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो हम लोग अभी ये नहीं पढ़े, तो इसको अभी हम लोग नहीं लेंगे तो ज्यादा ही अच्छा है। तो अगर आपको ऐसा कहा जाए कि सभा में कौन सा लिंग है, तो क्या कहोगे? देखो फंसने वाला है, लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है, तो लगेगा कि अरे ये तो पुल्लिंग ही है। पर जितने भी जो समूहवाचक संज्ञाएं होती है, जिससे समूह का बोध होता है, उस सबको हम लोग क्या लेते हैं? स्त्रीलिंग में रखते हैं। जैसे सरकार, सरकार क्या एक व्यक्ति का सरकार होता है? नहीं होता है। पहले जमाने में होता है, एक राजा होता था। लेकिन आजकल का जो सरकार चल रहा है, तो उसको सरकार नहीं, राजा ही बोलते थे। तो जो सरकार होता है, सरकार शब्द वो स्त्रीलिंग होता है ना। तो हम ऐसे बोलेंगे, सही बोलना चाहेंगे तो। अगर मान लो आप कुछ कर रहे हो गलत, हाँ समूहवाचक है और ये स्त्रीलिंग है ना, तो हम क्या बोलेंगे? सरकार इतना सुविधा दे ले दिया, भोजपुरी में ऐसे बोलेंगे ना। सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है, देता नहीं है, देती है, इसलिए क्योंकि ये स्त्रीलिंग होगा। अगर आप देखना चाहें कि इसका आंसर क्या दिया गया है, एक बार हम लोग देख लेते हैं, कंफर्म करते हैं। तो सभा क्वेश्चन नंबर 81 में सी लिखा है, सी लिखा है, मतलब स्त्रीलिंग। हाँ ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब इतना आपको ध्यान रखना। मतलब एक देखो, जब हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ेंगे ना, तो चीजें पढ़ेंगे कि हाँ इस आधार पे ये सब चीजें होगा, तो पता चलेगा कि हाँ ये है ना। क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसा नहीं कि हम हवा में तीर मारते रहेंगे कि स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा, ऐसे सोचने से नहीं होता। बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, है ना, बहुत सारे नियम होते हैं। जब वो नियम लागू करेंगे, कुछ नियम के परे होते हैं, तो कुछ आता ही नहीं एग्जाम हॉल में, है ना। आप एसएससी का एग्जाम थोड़ी दो, 12 पे दे हो, और एसएससी में भी बहुत सारे एग्जाम आते, क्वेश्चन आएंगे, तो वो नियम से बंधे होते हैं। कुछ ऐसे रेंडमली आ जाते हैं जो बिना नियम के होते हैं, नहीं तो बहुत सारे नियम पे ही आते हैं। अब मान लो यात्रा, अभी हम पूछ दें आपसे, गोत्र पूछ दें, छात्र पूछ दें, छात्रा पूछ दें, ये सब नियम पे है कि एक नियम याद करो, आपको सैकड़ों क्वेश्चन आप बना लोगे, क्योंकि बस वो नियम लागू करोगे, हो गया, है ना। तो वही बात है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम पढ़ेंगे, नियम के आधार पर पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा। अभी 1-2 चैप्टर के बाद, अभी हम लोग काल पढ़ रहे हैं ना, काल के बाद 1-2 चैप्टर के बाद उसको हम लोग स्त्रीलिंग, उसके बाद वचन, लिंग, ये सब लेंगे। आगे देखते हैं। उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा? उन्नति, उन्नति ऐसे लिखा है। उन्नति शब्द का विलोम होगा, ऑप्शन में दिया है अवंती, प्रगति, ऊपर, तरह तरह की। तो ए नंबर हो जाएगा। उन्नति का उल्टा क्या हो जाएगा? अवंती, अवंती, है ना। उन्नति का उल्टा क्या होगा? अवंती। और देखिए आपको मैं बताऊं, आपके 24 में देना एग्जाम, तो पीछे का 5 साल का आपको एकदम याद करना है। क्वेश्चन पेपर आपको पता होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं, कैसे रिपीट नहीं होता? अभी हमने दिखाया ना आपको, 2000 मतलब 2019 की 20 में पूछा था, स्पष्ट हमको याद है ये क्वेश्चन आया ही था, है ना, कि यह नया माल है, और देखो पूछ दिया ये पुराना माल आ गया। तो इसको क्या है, क्वेश्चन रिपीट नहीं बोलेंगे। क्या ही वो चेंज किया है? चेंज किया है क्या? कुछ नहीं चेंज किया है। मतलब खाली एक शब्द बदल देने से थोड़ी क्वेश्चन बदल जाता है, सब कुछ तो वही दिख रहा है यार। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसे दो ध्यान दो। अधिकतम शब्द का विलोम होगा, बताओ अधिकतम का विलोम। अधिकतम शब्द का विलोम होगा, इसमें ऑप्शन में दिया गया न्यूनतम, कमतर, अधिकांश, लघु। अच्छा, विलोम में भी आपको मैं बताया था कि अगर तत्सम शब्द है तो विलोम उसका तत्सम ही बताना होता है। अगर देशज शब्द है तो विलोम उसका देशज ही बताना होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि तद्भव शब्द है उसका विलोम तत्सम बता देंगे, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे अधिकतम लिखा है, तो इसी रूप में तो न्यूनतम आंसर होगा, है ना। दोनों दिया नहीं तो लघु मतलब कम तो होता है, या न्यूनतम मतलब भी कम होता है, लेकिन लघु अलग है, अलग रूप में है ना। तो इस बात को ध्यान रखते चलना है। इसमें स्वेदज शब्द का विलोम क्या होगा, कनिष्क शब्द का विलोम क्या होगा, आयुष्मान का परिवाची क्या होगा, अनल का परिवाची क्या होगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। वर्णमाला से क्वेश्चन लेते हैं ना, वर्णमाला से, क्योंकि वर्णमाला को भी हम लोगों ने लगभग 12 वीडियो में कवर किया है ना, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं।
88 नंबर क्वेश्चन इसमें दिखा रहा है। हम लोग कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं? नंबर तो हमने भूल गया। नीचे कितना था? 11 तक। तो 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, ये हो गया 14। चलो बोला भी था 14 है ना। लिखा है अंगा, और ऐसा कर दिया है अंगा का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान है। और ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन में लिखा गया है कंठ, बी में लिखा गया है तालु, सी में लिखा गया है मूर्धा, और डी में ऑप्शन दिया गया है ओष्ठ, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए उच्चारण स्थान, तो मैंने आपको बहुत अच्छा से समझाया है, पर अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो देखिए, हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि कंठ होता है, ठीक है। अगर हम किसी शरीर को बनाएं, एक शरीर को बनाएं, कोशिश करें बनाने का, अगर मान लो कि ये व्यक्ति है, ठीक, तो इसका यहाँ पे मुख होगा ना, तो हवा शरीर से जब बाहर निकलता है कोई आवाज, तो अंदर से आती है, तो जो अंदर से आएगा पहले तो कंठ मिलता है। क्या मिलता है? 1 नंबर पे कंठ, यहाँ पे कंठ मिला 1 नंबर पे। कंठ के बाद ऊपर मुंह ऐसे है ना, तो ये वाला तो यहाँ पर कंठ हो गया, तो कंठ के बाद आएगा तालु, फिर इसको बोलते हैं मूर्धा, ठीक है। तो कंठ पहले 1 नंबर पे आ गया कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, तालु के बाद क्या आ गया? मूर्धा। और जैसे मूर्धा के पास आते हैं तो मूर्धा से वो जो नीचे भाग लटका है, तो उसमें दांत फंसा रहता है, दांत फंसा रहता है, मसूरा भी होता है, तो मसूरा भी हटा रहे हैं, दांत फंसा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? दंत। और दंत के ऊपर क्या रहता है? ओष्ठ का, ओठ, ये ओठ है, तो ओष्ठ। तो अगर हमको जो वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन को अगर आप ध्यान दो, तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो शरीर से जो हवा निकलती है उच्चारण के लिए, तो उसका क्रम है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसी तरह से। तो पहले नंबर पे आता है कंठ, क वर्ग, क वर्ग, है ना। तालु से कौन होता है? च वर्ग। एकदम ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये क्रम है अंदर से निकलने का। तो हम लोग पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं? टट पढ़ते हैं, फिर तथ पढ़ते हैं, फिर प पढ़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है हिंदी जो भाषा है एक वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि इसको सजाया गया है। अब क वर्ग में जो भी होंगे पांचों के पांचों क्या होंगे? कंठ से ही बोले जाते हैं। ऐसा नहीं किया कि क ख ग लिखा तो क ख ग में कुछ ऐसे लिख दिया कि ये वो कंठ से बोला जा रहा है, और जो इसके दूसरा नंबर आज तालु से बोला जा रहा है, ऐसा नहीं होता। पांचों के पांचों किससे होते हैं? कंठ से। और उसके बाद प प नहीं लिखा, क्योंकि देखो कंठ यहाँ है, अब प यहाँ है, बीच में तो कितना भाग है, तो कंठ के बाद कौन सा भाग है? तो तालु। तो कहा कि नहीं, क ख के बाद हम प नहीं लिखेंगे, च लिखेंगे, क्योंकि क पहले हवा क के पास आएगी, फिर च आएगा, फिर ट लिखेंगे, फिर त लिखेंगे, फिर प लिखेंगे, समझ गए। ऐसे शब्द लिखे जाते हैं। तो ये पूरे वैज्ञानिक भाषा है। तो क ख ग में आएगा ना, ये अंगा किस में है ना, कंठ, क वर्ग में आएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कंठ। पंचमाक्षर भी होता है, तो पंचमाक्षर को बोलते हैं नासिक, अनुनासिक भी इसमें लाते हैं, नाक से भी बोलते हैं, पर यहाँ ऑप्शन ही नहीं है वो, है कि नहीं। आगे देखिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर ही लेते हैं। इसमें क्वेश्चन लगातार 3 को दिया है। अब इसमें लिखा ट का, बताइए ट का, ट का उच्चारण स्थान पूछा, तो ट के उच्चारण स्थान अभी हमने देखा, ट वर्ग में क्या होगा? मूर्धा। तो इसका आंसर तो कुछ सोचना ही नहीं है, मूर्धा दे दीजिए। और एक और दिया है, इसमें दिया है ब, 16 नंबर क्वेश्चन दे दिया ब, तो प में आता है ना, तो स्पष्ट है ओष्ठ, है ना। अब इसका एक बार अगर वीडियो आप देख लो, तो इतना हमने इसको ट्रिकली समझाया कि पॉसिबिलिटी नहीं कि गलत हो जाए, है ना। तो अब एक बार आप समय निकालकर एक बार जरूर देखिए, जब भी आपको समय मिले। वर्णमाला वाला देखिए, 12 वीडियो है, लगभग 30-30 मिनट का है, तो 6 घंटे का काम है। 6 घंटे में मतलब हो ही नहीं सकता कभी क्वेश्चन गलत हो जाए। और केवल ये पहचानने वाला तो एक क्लास में है, एक क्लास की 2 क्लास में है। बाकी स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन क्या है, कितने प्रकार होते हैं, परिभाषा क्या है ना, वर्णों का विस्तार कैसे करते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने सीखा है। तो इसलिए थोड़ा सा 12 वीडियो बन गया है, मैंने 12 वीडियो बन गया है, जो कि 6 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी को अगर आपको खाली समझना है तो केवल 1 घंटा केवल आप देंगे, तो ये सारी चीजें आपको समझ जाएंगे। और हमने लास्ट में ट्रिक बताया, वो भी देख लो, है कि नहीं। आगे देखते हैं। अब कुछ मुहावरे लेते हैं। मुहावरा इसमें दिया गया है 91 में, आंखों को तारा होना, ऐसा गलत लिख दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। आंखों का तारा होना है ना मुहावरा, आंखों का तारा। तो आंखों का तारा होने का मतलब बहुत ही प्रिय होना, है ना, आंखों का तारा है ये। तो ये आप लोगों ने इसको याद किया है। ऑप्शन में दिया गया है प्रिय होना, अप्रिय होना, मित्र होना, शत्रु होना। तो आंखों का तारा होने का मतलब होता है अति प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। तो प्रिय इसमें ऑप्शन दिया है, तो इसको हम प्रिय मानेंगे। 92 में देखोगे, चुटकी लेना, मुहावरे का अर्थ है चुटकी लेना। अब अगर पीके मूवी के भाषा में कहे तो फिरकी लेना, चुटकी लेना है। कैसा शब्द लिखा गया है? यही जो आपके मन में उच्चारण है। 17 तो देख लिया ना, 18 देखा, तो 18 में क्या लिया? चुटकी लेना, चुटकी, ऐसा चुटकी लेना, ठीक है, चुटकी लेना। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया है देखोगे, हंसी उड़ाना, नीच समझना, दुखी करना, संकेत करना।
तो चुटकी उड़ाने का चुटकी लेने का मतलब है हंसी उड़ाना, चुटकी लेना, फिरकी लेना, है ना। तो हंसी उड़ाना मतलब लोग होता है ना कि आप कुछ बोले तो उसने आपको मजा ले रहा है, तो इसी शब्द में सेंस में है कि इसका ये क्या हो जाएगा, हंसी उड़ाना। अगर आपको ये नया लग रहा हो तो आप नोट भी कर सकते हो। बाकी हम लोगों ने कितना याद किया है, 580 का लिस्ट आपको मिला है, आप उसको याद करोगे तो जीवन में कभी दूसरा फिर लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। अभी कर भी रहे हो तुम लोग, लास्ट पेज तक पहुंच गए हैं ना। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपने क्रम में 19 नंबर, लेकिन इसके क्रम में देखा जाए तो 93 नंबर है। इसमें देखे हुए तीर मारना, तीर मारना मुहावरे का अर्थ है। क्या ये तुम लोग याद किए हो, तीर मारना? बहुत बड़ा काम करना। तो इसमें देखना ऑप्शन क्या दिया है, धन कमाना, सफलता पाना, शिकार करना, बड़ा कार्य करना। तो इसका आंसर यह नंबर होगा, बड़ा कार्य करना, बड़ा कार्य करना, तीर मारना, है ना। लो ऐसा कुछ मान लो कोई कर लेता है और वो आता है थोड़ा फेंकना शुरू कर दे, तो हम क्या बोलते हैं, मतलब तीर मार लिए हो क्या, तीर मार लिए हो तो इसलिए तो तीर मारने का मतलब कौन, बहुत बड़ा कार्य कर ले हो। तो तीर मारने का अर्थ क्या है, बहुत बड़ा कार्य करना, इसके सेंस में लिखेंगे। आगे देखेंगे, दिल छोटा करना। अगला क्वेश्चन क्या है 20 नंबर में, दिल छोटा करना, दिल छोटा करना। अच्छा, दिल छोटा करने का संबंध किस बात से ले रहे हो, तो बहुत उत्साहित था, थोड़ा सा नरम हो गए, तो दिल छोटा करना। अब इसमें ऑप्शन देखना, संतुष्ट होना, अप्रसन्न होना, कृपण होना, हतोत्साहित होना। तो हतोत्साहित होने का अर्थ ये होता है कि मतलब थोड़ा सा मन छोटा हो जाता है, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। तो 94 में सी है, हतोत्साहित होना। दिल छोटा करने का अर्थ क्या लिखेंगे, हतोत्साहित होना, हतोत्साहित होना। निरुत्साह होना नहीं होगा, निरुत्साह नहीं होगा, इसमें हतोत्साहित होना ही लिखेंगे, क्योंकि देखो निरुत्साह का तो ऑप्शन भी नहीं है। दिल छोटा करने का अर्थ है अप्रसन्न होना, होगा नहीं, क्यों, अप्रसन्न मतलब तो दुखी होने के जैसा है, कि खुश ना होने जैसा संबंध है कि नहीं। तो दिल छोटा करना, अप्रसन्न होगा तो होगा नहीं, संतुष्ट होने जैसा कोई बात ही नहीं, दिल छोटा होगा तो कैसे संतुष्ट, है कि नहीं। उसके बाद एक और ऑप्शन दिया है, कृपण होना, कृपण होना जैसा कोई सेंस नहीं है। तो इसमें सबसे जो अच्छा ऑप्शन दिखेंगे दिखा जा रहा है, तो हतोत्साहित होना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम मान लो कुछ एक्सपेक्ट किए थे, उतना नंबर आया, नहीं आता है, तो मन छोटा हो जाता है, दिल छोटा हो जाता है, उसी को बोलते हैं हतोत्साहित होना। और उस केस में इंसान लगता है थोड़ा सोचने, मतलब थोड़ा सा एनर्जी कम कम दिखता है उसके शरीर में, ऐसा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखोगे, लाइट चला गया तो इशू हो रहा है। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा, समाज शब्द का विशेषण क्या होगा, संधि के कितने प्रकार होते हैं, और सर्वनाम हम लोग पढ़े हैं, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन आ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है भाई, कौन आ रहा है, तो प्रश्नवाचक है कि नहीं। और कुछ खा लो, कुछ खा लो, कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चय, प्रश्न, अनिश्चय, अनिजवाचक। कुछ खा लो, अनिश्चय की बात हो रहा है, निश्चित तो है नहीं, तो कुछ खा लो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और कौन आ रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इतने सारा, अभी देखो हम लोगों ने 20 और 2 कितना कर दिया, 22। अब विशेषण वाला जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल 5 टॉपिक से कितना आपको क्वेश्चन मिल गया, 25 क्वेश्चन। तो ये है 12 का गेम। अगर 25 क्वेश्चन अगर आप बनाते हो, सही सही करके आते हो, अब 25, और अभी 75 में से 25 नहीं बना दो, क्या हमने जो आपको 25 क्वेश्चन दिखाया ऐसा लगा कि बहुत भास्ट है, नहीं बनता है। अधिकांश के क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद ही बताए, बोलो हाँ नहीं। तो अगर थोड़ा सा कॉन्शियस होकर पढ़ लो तो पता चलेगा एग्जाम हॉल में आप व्याकरण वाला जो सेक्शन है, केवल 60 को क्वेश्चन आएगा ना, उसी से तुम 50 को सही कर दोगे। और किताब पढ़ोगे तो उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि किताब पढ़ो मतलब 40 को में से 10 को 20 को क्वेश्चन नहीं पता हो। तो थोड़ा सा अगर कोई व्यक्ति ध्यान दे दे तो एग्जाम हॉल में जब वो बैठेगा तो 100 में से 70-80 क्वेश्चन तो कंफर्म टिक लगा के आ सकता है, लेकिन उसको तो 50 से मारना है, मतलब 50 में 50 सही होना चाहिए। तुम्हारा हो भी सकता है अगर मेहनत करोगे तो, है ना। तुम लोग पास तो अभी तो टाइम है, इसके एग्जाम तो अभी होने वाला है ना तुम लोग का तो नेक्स्ट ईयर होने वाला है, तो इसलिए आपके पास तो ज्यादा समय है, आप एक बार पढ़ लोगे फिर आप रिवाइज भी कर सकते हो, है कि नहीं। तो इसलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक के साथ, अलग पीवाईक्यू, अलग साल का लेकर, है ना। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी इच्छाएं क्या है, किस प्रकार का वीडियो बनाया जाए पीवाईक्यू को लेकर, तो उस हिसाब से हम लोग वीडियो बनाएंगे। तब तक आप जम के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।